मध्य प्रदेश से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक कफ सिरप के सेवन के बाद अब तक 11 मासूम बच्चों की जान चली गई है। शनिवार को 2 और बच्चों की मौत की पुष्टि के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इन बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल होना पाया गया, जिसकी वजह वही जहरीला कफ सिरप बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस कफ सिरप को बच्चों को दिया गया था, उसमें डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक घातक रसायन की 48.6% मात्रा पाई गई, जबकि नियमों के मुताबिक इसकी अधिकतम सीमा 0.1% तय की गई है। ये केमिकल आमतौर पर एंटीफ्रिज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन से किडनी फेलियर और मृत्यु हो सकती है। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार माने जा रहे डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। डॉक्टर सोनी परासिया के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। वैसे तो वो सरकारी डॉक्टर है, लेकिन उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। क्लिनिक पर आने वाले बच्चों की दवाइयों में ही उन्होंने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। डॉक्टर के अलावा जिस कंपनी ने ये सिरप बनाया था, तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, उस पर भी FIR दर्ज की गई है। कंपनी के खिलाफ मौजूदा स्टॉक को जब्त करने और आगे की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस जहरीले सिरप की राज्य भर में बिक्री पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को मौजूदा स्टॉक की जांच और जब्ती के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर बच्चों के बीच कफ सिरप के तर्कसंगत और सीमित उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शनिवार को CM यादव ने प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि बीमार बच्चों के इलाज का खर्च सरकार निर्वहन करेगी। इस त्रासदी की शुरुआत अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई, जब छिंदवाड़ा में कई बच्चों को सर्दी, जुकाम और हल्के बुखार के लक्षणों के चलते स्थानीय डॉक्टरों द्वारा कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप दिया गया। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी और कई बच्चों में किडनी फेलियर के लक्षण दिखे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डायथिलीन ग्लाइकोल एक बेहद जहरीला रसायन है और इसका शरीर में प्रवेश जानलेवा साबित हो सकता है। पहले भी दुनिया के कई हिस्सों में इस केमिकल की वजह से दवाओं से मौत की घटनाएं सामने आ चुकी है। ये बेहद जरूरी है कि दवा कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और हर बैच की सख्त जांच हो।